धारा। पुराने जमाने में जब तक सोशल मीडिया नहीं आई थी, या यहाँ तक भी कह सकते हैं जब तक सीडी वीसीआर का केबल का भी जमाना नहीं आया था, तो घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों को रात को सोते समय कोई न कोई प्रेरणादायक अपने इतिहास की कथाएं सुनाया करते थे। उसके पीछे मुख्य इंटेंशन, भावना ये रहती थी कि इतिहास का भी पता चले कि हम ऋषियों की संतान हैं, हम वीरों की संतान हैं, हम संतों की संतान हैं। हम एक पवित्र भूमि पर जन्मे हैं, हमें गर्व होना चाहिए अपनी भारत माता पर, हमें नाज होना चाहिए अपनी संस्कृति, अपने कल्चर पर। फिर उसके माध्यम से प्रेरणाएं मिलती थी और उत्साह बढ़ता था, आशावादी हर कोई बनता था। कहीं तो भी ये परंपराएं टूटने से, और भले माध्यम हैं लेकिन सोशल मीडिया है, बच्चे पता नहीं क्या देखेंगे, उसको क्या समझेंगे, कैसे लेंगे, ये बड़ा अंतर है। क्योंकि बड़े बुजुर्ग भले ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उनका तजुर्बा तो बहुत बढ़िया था। पाप वृत्ति तब इतनी नहीं थी। कहते हैं कि केवल 150 साल पीछे जाएं तो लगभग कोई बीमार नहीं रहता था, और थोड़ा पीछे जाएं तो आयुर्वेदिक के ग्रंथों में तो ज्यादा मानसिक रोगों की, दिमाग की बीमारियों का उल्लेख तक नहीं है। क्यों? तब होते ही नहीं थे। स्ट्रेस क्या है, हड़बड़ाहट, एंजाइटी, डिप्रेशन क्या है, शायद उनको पता ही नहीं था। चलो जो हो गया सो हो गया, और जब जागे तब सवेरा, और हर किसी को अपनी मंजिल की ओर जाने वाला रास्ता खुद ही चुनना पड़ता है। जहां वो रास्ता कम पड़ जाए, आगे रास्ता खुद बनाना भी पड़ता है, और बनाना पड़ेगा भी। ये हर किसी को सोच में रखना होगा, क्योंकि बना बनाया न किसी को मिला है न मिलेगा, या जिनको मिला है उनको कदर नहीं होती, और वो कुछ विशेष तौर पर बन नहीं पाते। चाहे ये प्रेजेंट में देखें या पास्ट में, भूतकाल में देखें, कि जरूरी नहीं है कि राजा की जितनी संतानें थी वो सब राजा बने थे, या संतों की, ऋषियों की जितनी संतान थी सब ऋषि बने थे, संतों की संतान सब संत बने थे, राजनेताओं, पॉलिटिशियन की औलाद सब पॉलिटिक्स में आई होगी। ऐसा न पहले के जमाने में ज्यादा ऐसे एग्जाम्पल्स, उदाहरण मिलेंगे, न आज मिलेंगे। तो बोल्ड तो हमें होना ही होगा, बोल्डनेस चाहिए, बहादुरी चाहिए ही चाहिए। और एक होती है बोल्डनेस बाहर की, कि शरीर मजबूत हो, स्वस्थ हो, हेल्दी हो, ऐसा खान पान हो, नींद संतुलित हो, अच्छी हो, सुकून भरी हो, और ये कोशिश की जाए कि एक सुव्यवस्थित टाइम टेबल वाला जीवन हो। लेकिन साथ साथ में इंटरनल पावर भी बढ़ाना होगा। कुछ बाहर के कर्म अंदर के बातों से जुड़े हुए हैं।
जैसे कोई गुजर जाता है तो शमशान में जब उसका शरीर लेके जाते हैं तो अग्नि संस्कार से पहले उसका शरीर शमशान घाट में बाहर रख के ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए एक मटके को फोड़ के थोड़ा सा पानी से चक्कर दिलाया जाता है। वो मटका मुख अग्नि देने वाले के हाथ से नाम लेते हुए उस प्राणी से का तोड़ाया जाता है कि जैसे उस आदमी को जिसका शरीर अभी अग्नि संस्कार के माध्यम से मट्टी मिलने जा रहा है तो उस आत्मा को कहा जाता है कि इस शरीर को आप जिस घर में मतलब शरीर में आप रहे थे आप अनुमति दो, इसका अग्नि संस्कार करेंगे। और अग्नि संस्कार के बाद जब हम लोग घर आते हैं तो वो आत्मा भी आती है। फिर जब 12वीं 13वीं की क्रियाएं होती हैं तो हवन यज्ञ के माध्यम से उस आत्मा को कहा जाता है कि आप कृपा करके ऊपर के लोगों की ओर प्रस्थान करें। ये उसके पीछे एक इंटेंशन, एक भावना रहती है। तो बाहर और अंदर का गहरा संबंध है। जो बाहर खाएंगे खट्टा रखा हुआ भासी, उनका आंतरिक पावर, इंटरनल पावर, अंदर की शक्ति मजबूत नहीं रहेगी। वो अंदर से टूटा रहेगा, बिखरा बिखरा रहेगा। बाहर से जो व्यवस्थित नहीं है वो अंदर से व्यवस्थित नहीं हो सकता। इसलिए जब साधना में बिठाया जाता है, मेडिटेशन सिखाई जाती है तो कहा जाता है कि बाहर आसन को सिद्ध करो, क्योंकि जिसने 20 मिनट तक पलती मार कर बैठना, कमर सीधी करके बैठना सीख लिया, धीरे धीरे उसका मन भी कंसंट्रेशन की ओर बढ़ेगा, एकाग्र होगा। लेकिन जिसका शरीर हिलता डुलता रह रहा है, हलचल है शरीर में, उसका मन एकाकार नहीं हुआ करता, उसको कुछ याद भी नहीं पड़ेगा, वो चीज कहाँ रखेगा भूल जाएगा, निराश निराश हताश हताश रहेगा, उसको खुद को नहीं समझेगा। मैं क्या करूं, कैसे करूं, कब करूं, क्यों दुखी हूं, क्यों टेंशन में, पता ही नहीं है। तो क्योंकि बाहर का और अंदर का गहरा संबंध है। इसलिए कहते हैं कि थोड़ी देर एकांत में बैठना चाहिए, उससे बाहरी शक्ति भी बढ़ेगी, अंदर की शक्ति भी बढ़ेगी। बोलना कम करो कि जैसे अंदर की शक्ति बढ़े, क्योंकि अंदर की शक्ति भी क्षीण होती है, कम होती है, खत्म होती है ज्यादा बोलने से, ज्यादा खाने से, ज्यादा देखने से, ज्यादा बाहर मुखी रहने से। तो अंदर की शक्ति और बाहर की शक्ति का गहरा संबंध है। फिर अंदर की शक्ति बढ़ाने के लिए मेडिटेशन, मौन, एकांत में रहना, अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छे प्रवचन, सत्संग, कथा सुनना, मोटिवेशनल कुछ क्लिप्स आदि देखना, उस पर फिर चिंतन भी करना। और यहाँ निवेदन करता चलूं, कम से कम 5 बार जो हमने सुना अच्छा लगा और चाहते हैं हमारे जीवन के आचरण में, अमल में आए, ये मेरे लिए जरूरी बात है, तो उसको कम से कम 5 बार सुने। फिर कहीं रिमाइंडर पर भी होना चाहिए, वो फिर 1 हफ्ते के बाद भी सुने, 1-2 बार, फिर 1 महीने के बाद। ऐसी कुछ न कुछ सिस्टम खुद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि हमारा मन अच्छी बातें जल्दी याद नहीं करता, बुराई वाली बातों को जल्दी भूलता नहीं है। ये बीमारी उसको लगी हुई है। तो अंदर की मजबूती के लिए कुछ सुने, कुछ पढ़ें, कुछ देखें, मौन में रहें, एकांत में रहें, मेडिटेशन करें। और अगर बहादुर होना है, बाहर की बोल्डनेस चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा परिवार का साथ, फैमिली का साथ भी होना चाहिए। सबको साथ लेके चलने की आदत होनी चाहिए। बहुत लोग कहते हैं मुझे किसी की परवाह नहीं है, वो गलत है। परवाह तो भैया सब किसी की तुम्हें करनी पड़ेगी। क्यों? अगर तुम चाहते हो तुम्हारी परवाह दूसरे करें, तो तुम्हें दूसरों की परवाह करनी पड़ेगी। तुम दूसरों का ध्यान रखोगे,
दूसरे तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तुम भगवान के कार्यों को आगे बढ़ाओगे, भगवान तेरे रुके हुए काम सिद्ध कराएगा। ये डिक्टम है, ये रूल है और इसको समझना होगा। आर्थिक भी मजबूती चाहिए, इसलिए जितनी इनकम है, जितना पैसा कमाते हो, उससे खर्चा थोड़ा कम किया करो। क्योंकि जिसको भूख लगी हुई है उसको कितना विज्ञान दो, समझदारी की बातें सुनाओ, सिखाओ, उसको समझ में नहीं आती। और आखिरी बात है, संगठन पावर भी होना चाहिए। कईयों की हमारे प्रति संवेदनाएं हो, सहयोग की भावना हो, हमें साथ देने के लिए तैयार हो, ऐसा खुद का एटमॉस्फेयर, वातावरण, माहौल बनाना होगा। इसलिए सबसे हंस के बात करना, मिले जुले रहने की आदत बनाना, सब में अपनापन व्यक्त करना और खुद के लिए जगाना। हर किसी को कहना मैं आपके साथ हूं और वो हमारे साथ रहें। तो बाहर की शक्ति, फिर अंदर की शक्ति, आर्थिक मतलब पैसे की शक्ति, पारिवारिक शक्ति और संगठन शक्ति, ये सब जब मिलेंगी तो ही जीवन में सच्चा बोल्डनेस आएगा और खुद के अनुभव भी, तजुर्बे भी बोल्डनेस में बहुत सहयोग करते हैं। जय जय शिवधारा, जय जय शिव।